नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। लोकसभा का मानसून सत्र बहुत गर्मा गर्म रहने वाला है और हंगामेदार रहने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरह आज पेपर लीक के मामले पर सदन कई बार स्थगित हुआ, ऐसे ही अब आगे भी होगा, क्योंकि इस बार विपक्ष बड़ा मजबूत है और ज़ोरदार तरीके से वो कई मुद्दों को सदन में उठाएगा, जिसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा। वहीं इस बार जितने भी सांसदों ने, विपक्षी दलों के सांसदों ने शपथ ली, फिर चाहे वो सपा के हों, कांग्रेस के हों, सबकी शपथ ग्रहण के दौरान एक चीज़ कॉमन रही और वो थी संविधान की किताब। संविधान की किताब लेकर सांसदों ने शपथ ली, फिर चाहे वो सपा के हों, कांग्रेस के हों या किसी अन्य विरोधी दल के हों। संविधान को लेकर पूरा विपक्ष एकजुट है। लेकिन इस बीच बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इसको नौटंकी करार दिया। ख़ास तौर से उन्होंने सपा और कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ये दोनों जो पार्टियां हैं, ये संविधान को लेकर नाटक कर रही हैं। असलियत यही है कि इन दोनों पार्टियों ने संविधान में इतने संशोधन किए कि दलितों और पिछड़ों को काफ़ी नुकसान हुआ है। मायावती ने संविधान को लेकर कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला और सपा को भी नहीं बख्शा। इसके अलावा जो अभी हाल ही में एक और मुद्दा संसद में उठा है और वो है सेंगोल। स्पीकर के आसन के पास जो सेंगोल स्थापित किया गया है, उस पर भी खूब सियासत हो रही है। उसको हटाने की मांग कर रहा है विपक्ष। सपा और कांग्रेस के तमाम नेता और उसमें आरजेडी समेत और भी कई दल हैं, विरोधी दल, जो सेंगोल को हटाने की वकालत कर रहा है। समाजवादी पार्टी सेंगोल को कह रही है कि ये राजशाही का प्रतीक है और इसे हटाकर उसकी जगह संविधान स्थापित करने की मांग कर रही है। और उसके साथ कांग्रेस भी इसी बात को दोहरा रही है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इस मामले पर भी सपा को और कांग्रेस को घेरा है। उन्होंने आज एक के बाद एक कई ट्वीट किए। इससे पहले संविधान को लेकर जो सांसदों ने जिस तरह संविधान की किताब लेकर शपथ ली थी, उसको लेकर भी उन्होंने निशाना साधा था और इसको नाटक करार दिया था। उसी तरह अब जो सेंगोल को लेकर नई सियासत छिड़ी है, उसको लेकर भी उन्होंने हमला बोला और उनके निशाने पर रही खास तौर से अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी। उन्होंने आज कहा कि सेंगोल को संसद में लगाना या नहीं लगाना, इस पर बोलने के साथ साथ सपा के लिए ये बेहतर होता कि ये पार्टी देश के कमज़ोर उपेक्षित वर्गों के हितों में आम जनहित के मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार को घेरती। जबकि सच्चाई ये है कि ये पार्टी अधिकांश ऐसे मुद्दों पर चुप रहती है और सरकार में आकर कमज़ोर वर्गों के विरुद्ध फैसले भी लेती है, जिनके महापुरुषों की उपेक्षा करती है। इस पार्टी के सभी हथकंडों से ज़रूर सावधान रहें। तो उन्होंने इस पूरी सियासत को सपा का हथकंडा करार दिया। उन्होंने कहा कि सच्चाई ये है कि ये जो पार्टी है, ये अधिकांश मुद्दों पर चुप रहती है। जो कमज़ोर वर्गों के खिलाफ जो फैसले लिए जाते हैं, उनके खिलाफ सपा चुप्पी साध लेती है। वहीं सेंगोल को लेकर जो सपा की राय है, जो सपा जिस चीज़ के लिए विरोध कर रहा है, उसके पीछे बताया जा रहा है कि जो सपा के राज्यसभा सांसद हैं आर के चौधरी, उन्होंने कहा कि संविधान महत्वपूर्ण है, लोकतंत्र का प्रतीक है। अपने पिछले कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने संसद में सेंगोल स्थापित किया। सेंगोल का अर्थ है राजदंड, इसका अर्थ है राजा का डंडा। रियासती व्यवस्था को खत्म करके देश आज़ाद हुआ। देश राजा के डंडे से नहीं बल्कि संविधान से चलेगा और मैं मांग करता हूं कि संविधान को बचाने के लिए संसद से सेंगोल को हटाया जाए। तो सेंगोल और संविधान, ये दो चीज़ ऐसी हो गई हैं जिसको लेकर विपक्ष केंद्र सरकार पर हावी है, सत्ता पक्ष पर हावी है। वहीं दूसरी तरफ मायावती विपक्ष के इस रवैये को नाटक करार दे रही हैं। वहीं मायावती कह रही हैं कि इन सब मुद्दों को लेकर तो आवाज़ बहुत उठ रही है। सेंगोल को लेकर सपा कांग्रेस हमलावर हैं, लेकिन यही पार्टियां जब कोई फैसला दलितों, कमज़ोर वर्गों, पिछड़ों के खिलाफ आता है तो ये चुप मारकर बैठ जाती हैं। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो अभिभाषण में संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया था, उस पर भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट करके अपनी राय दी थी और उन्होंने उस पर भी कई ऐसी बातें कहीं जो आपको जाननी चाहिए।
आज राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार की पिछली 10 वर्षों की उपलब्धियां गिनाई, तो वो ज़मीनी हकीकत में बहुत कम और हवाई ज़्यादा है। साथ ही केंद्र सरकार देश में आए दिन बढ़ रही गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, कमज़ोर वर्गों की समस्या को लेकर भी कतई गंभीर नहीं है। इनके आगे के 5 वर्षों के रोड मैप में भी कोई खास दम है नहीं। जबकि बेहतर होता कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर सांसदों को केवल आरोप प्रत्यारोप लगाने की बजाय जनहित के जरूरी मामलों में सरकार का ध्यान जरूर आकर्षित कराना चाहिए। तो इस वक्त जिस तरह का संसद का माहौल बना हुआ है, जिस तरह सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं, उसके इतर मायावती की ये राय है कि ये सभी दल, जो विरोधी दल हैं, जनता के मुद्दों को उठाएं, जनता की परेशानियों को उठाएं और जो जनहित के ज़रूरी मामले हैं उनकी तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करें, ना कि सेंगोल और संविधान को लेकर बातें चलती रहें। क्योंकि संविधान का मुद्दा ऐसा था जिसके बल पर लोकसभा चुनाव में विपक्ष को इतनी सीटें मिली। संविधान बचाओ का नारा लेकर विपक्ष ने चुनाव लड़ा था और काफ़ी हद तक वो कामयाब रहा, और कांग्रेस 99 सीटें हासिल करने में कामयाब रही, सपा 37 सीटें हासिल करने में कामयाब रही और बीजेपी को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा। तो कुल मिलाकर अब संसद का सत्र और हंगामेदार रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मायावती के भी तेवर इस वक्त काफ़ी आक्रामक नज़र आ रहे हैं। अब वो हर मुद्दे पर अपनी राय दे रही हैं, ट्वीट कर लोगों को बता रही हैं कि किस तरह सियासत की जा रही है, किस तरह जनहित के मुद्दों को छुपाया जा रहा है और उसकी जगह संविधान बचाओ, संविधान और सेंगोल जैसे मुद्दों को उठाया जा रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट्स करके दीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।